लेकिन एक मैं सूत्र आपको बताऊं, जीवन में किसी से भी संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए कि वो व्यक्ति संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। और यदि एक बार संबंध बन गया माई बाप, फिर विचार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से जीवन भर उस संबंध का निर्वाह करते रहना चाहिए। यही धर्म कहता है। लंका में सुबेल पर्वत के तलहटी में सेना पहुंची, सुग्रीव भगवान से बात बंद कर दिए हैं। फिर राम जी ने सोचा, ये नहीं बात कर रहा है, मैं तो कर ही सकता हूं। आपको बताऊं बातचीत कैसे प्रारंभ भई नरेश भैया। सुग्रीव बैठे थे, रात का समय था। अब बात करने का एक बहाना, सरकार कुछ तो चाहिए ना मैटर। राम जी गए और सुग्रीव की गोद में अपना सर रखकर राम जी लेट गए। अब भगवान लेट गए तो सुग्रीव हटा तो सकते नहीं है। सर रखकर भगवान लेट गए और भगवान ने कहा, मित्र सुग्रीव, ये बताओ मित्र, ये चंद्रमा में जो काले रंग का दाग दिख रहा है, धब्बा, ये है क्या? अब भगवान ने पूछ दिया तो बताना ही पड़ेगा। अब सब लोग लगे अपना अपना बताने। कोई कहता है कि प्रभु पृथ्वी की छाया पड़ रही है उस पर। कोई कहता है कि प्रभु भगवान ब्रह्मा ने जब रति का मुख बनाया ना, तो चंद्रमा के सार को निचोड़ लिया, जिसके कारण उसमें दाग लग गया। कोई कहता है प्रभु चंद्रमा का भाई विष है, उसने अपने भाई को अपने हृदय में धारण किया है, वो विष का रंग दिखाई पड़ रहा है। सबने अपनी अपनी बात कही। अंत में हनुमान जी की बारी आई। हनुमान जी बोले, प्रभु चंद्रमा आपका दास है, आपका भक्त है, उसने अपने हृदय में आपको धारण किया है। चंद्रमा में वो जो श्याम रंग दिख रहा है वो और कुछ नहीं है, वो आपका ही स्वरूप है प्रभु, और कुछ नहीं है। यहां से बातचीत प्रारंभ हुई। ऐसे सुग्रीव के साथ भगवान ने मित्रता क्यों की, प्रश्न उठता है। अब इसका उत्तर सुनिए। भगवान ने मित्रता की नहीं, मित्रता कराई गई। मित्रता किसने कराई? श्री हनुमान जी महाराज ने कराई। अब यहां पर कथा कहती है, सुग्रीव हनुमान जी की शरण में थे तो भगवान से संबंध बन गया। उसी प्रकार यदि हम भी किसी संत महापुरुष की शरण में रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भी भगवान से संबंध बनेगा। यदि हम भी किसी संत की शरण में रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भी भगवान से संबंध स्थापित होगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझा के। चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझा। हाँ, चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझा के। चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझा। अरे प्रभु का तुम गुणगान करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्रभु का तुम गुणगान करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं इसलिए कोई अपना। तुम सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर तन भव बारिद कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर तन भव बारिद कह बेरो। अब भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जीवन में संत का संग था हनुमान जी रूपी, अस्तु सुग्रीव का भगवान से संबंध स्थापित भया। भगवान ने बाली को गति प्रदान की। इस प्रसंग को भी मैंने बीच में स्मरण किया था आपको। अब यहां पर लोग कहते हैं कि अब यहां पर एक बात समझिएगा आप, बाली रावण को पहले ही हरा चुका है। रावण जब बाली से युद्ध करने गया तो बाली रावण को पटक दिया, पटक के बगल में दबा लिया। यहां कितने दिन तक दबाए रखा पता है? 6 महीने तक संध्या करता था पूरब पश्चिम जाके। रावण दिखाई तो बानर बहुत बलशाली है, ये मुझे मार देगा। तो देखिए किसी के साथ रहते रहते उसके स्वभाव का पता चल जाता है। नरेश एक सिद्धांत में आपसे कहूं, जीवन में जिसके साथ रहना है उसके स्वभाव को जानने का प्रयास किया जाए। यदि स्वभाव का पता चल जाता है फिर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है। और स्वभाव का पता कैसे चलता है? साथ में रहने से। बाली रावण को 6 महीने यहां दबा के रखा। 6 महीने में रावण को बाली के स्वभाव के बारे में पता चला। परिणाम लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। भगवान चाहते तो सुग्रीव के स्थान पर बाली से मित्रता करते। बाली भगवान को बहुत आदर देता है और राम जी को जानता है। बाली भगवान के चरणों में उसकी निष्ठा है, भगवान मानता है। बाली मित्रता करता भगवान से, भगवान को कहीं जाना भी नहीं पड़ता। राम जी बैठे रहते बाली के पास किष्किंधा में, बाली स्वयं जाता, रावण को मारता और सीता जी को लेकर चला आता। ठीक ना? राम जी ने सुग्रीव से मित्रता क्यों की? अब यहां पर एक सूत्र समझिएगा, जीवन में कितना भी बड़ा लाभ क्यों न दिखाई पड़े, भूल कर भी कभी अधर्म का मार्ग नहीं पकड़ना चाहिए। हमारे तरफ कहावत है कि फायदा देखकर कायदा नहीं बदलना चाहिए। लाभ दिखाई पड़े तो अपना नियम नहीं बदलना चाहिए। बाली अधर्म के मार्ग पे चला था, रावण से मित्रता कर चुका था, आया था राम जी का काम करने और जाकर रावण से मित्रता कर लिया था। बाली इंद्र के अवतार है। भारत का सैनिक यदि किसी शत्रु देश से जाकर हाथ मिला ले, उसकी क्या सजा होगी? कहिए, मृत्युदंड। वही सजा भगवान ने बाली को दी, दूसरा कोई कारण नहीं था। यहां पर बाली को प्रभु ने गति दी,
सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और कहा, सुग्रीव मेरा काम याद रखना, क्या? सीता जी का पता लगाना है। मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताऊंगा और तुम कपियों को भेजकर, बानरों को भेजकर दसों दिशाओं में सीता जी का पता लगाना। सुग्रीव को राजा बनाकर भगवान ने बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया और भगवान चतुर्मास बिताने गए और सहज स्वभाव जीव का सुग्रीव भगवान को भुला गया। लोग प्रश्न करते हैं हम लोगों से कि महाराज पूजा करने बैठते हैं ना तो मन बहुत भटकता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं महाराज, क्या उपाय है? अरे जब सुग्रीव को भगवान ने दर्शन दे दिया है, उसको अपने गले लगा लिया है, उसे मित्र बना लिया है, उसके बाद यदि सुग्रीव भूल गया तो हम और आप भूल रहे, ऐसी कौन सी घटना है? इससे घबराना नहीं कि भगवान को भूल गए। जब याद आ रहा है कि भूल गए तब से लग जाइए और ये क्रम चलने दीजिए, भूलिए लगिए, भूलिए लगिए। भगवान भी अंत में सोचने पर विवश हो जाएंगे। बार बार माया भुलवाती है, ये बार बार चला आता है, लगता है ये मानने वाला नहीं है, तब भगवान की कृपा होगी और आपका भूलना समाप्त हो जाएगा। इससे घबराना नहीं है। सुग्रीव भूल गए, भगवान को आया क्रोध, बोले निकाले बाण मार दूंगा। जिस बाण से बाली को मारा था ते ही सारा हटाओ मूढ़ कह काली, उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों भैया? एक काम करिए, आप रुकिए, मैं जाता हूं, आज ही मार के आता हूं उसे। भगवान बोले इधर आओ, मारना मत। क्यों? तात सखा सुग्रीव मेरा सखा है, मारना मत उसे, जाओ केवल उसे पकड़ के डरा धमका के ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आया पांव में गिर गया, त्राहि माम क्षमा करिए। भगवान ने कहा क्षमा किया, अब बोलो क्या करोगे? सुग्रीव ने कहा प्रभु तुरंत पता लगाने के लिए भेजता हूं। कपियों को बुलाया सुग्रीव ने, कहा दसों दिशाओं में जाओ, जाकर जानकी जी का पता लगाइए आप लोग, लेकिन एक नियम है, 1 महीने में वापस आ जाना है। दूसरा नियम, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा के आना है। और कंडीशन रखा है क्या? यदि खाली हाथ आप लोग पता लगाए बिना आ गए तो आप लोग मेरे हाथों मार दिए जाएंगे। अब यहां पर सिद्धांत एक कहता है, वस्तुतः भारत का स्वभाव कहता है कि यहां जब तक कोई दंड विधान न हो तब तक कोई अपने ओर से सावधान रहने वाला नहीं है। फाइन मारिए, सब मास्क पहनेंगे, फाइन मत मारिए, कोई मास्क पहनने वाला। और यदि आपने 10,000 फाइन मार दिया तो आंख पर मास्क, नाक पर मास्क, मुंह पर मास्क, ये गर्दन में मास्क, पीछे भी मास्क लगा लेंगे। 10,000, जितना अधिक फाइन उतना मास्क, नो फाइन नो मास्क। ये क्या है? भारत का स्वभाव है। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? वही दंड सुग्रीव ने कहा कि बिना पता लगाए आओगे, मार दिए जाओगे। सारे कपी गए। कपियों के जाने के बाद सुग्रीव ने, जो मुख्य सेनापति थे, कौन? जामवंत जी, अंगद जी, नल नील जी, द्विविध मयंद जी, सठ निसठ जी, श्री हनुमान जी, इन सबको बुलाया। बुलाकर कहा कि आप लोग सब लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। दक्षिण दिशा में क्यों बोला सुग्रीव जी ने? क्योंकि जटायु जी ने बताया था, प्रभु लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई। जटायु जी ने राम जी से बताया था, प्रभु रावण दक्षिण दिशा में लेकर गया है। सुग्रीव जी ने कपियों से कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर पता लगाइए सीता जी कहां हैं। लेकिन याद रहे, शर्तें यहां भी लागू हैं।
आपको भी 1 महीने में ही आना है, खाली हाथ नहीं आना है। खाली हाथ आइएगा, परिणाम मेरे हाथों से मार दिए जाइएगा। सारे कपि लोग प्रणाम कर करके भगवान को जाने लगे। सबके जाने के बाद सबसे बाद में पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन। जानी। सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। और आपको बतावें, राम जी ने किसी को नहीं बुलाया, परंतु जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो प्रभु ने हनुमान जी को अपने निकट बुला लिया। क्यों? देखिए, जो मालिक होता है ना, जो स्वामी होता है, उसे अपने हर सेवक की क्षमता का ज्ञान होता है। हमारे किस सेवक की क्या क्षमता है, जो स्वामी होता है वो ठीक से जानता है। राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हों, काम तो मेरा हनुमान ही करके मेरे पास लौटेगा। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बुलाया। उसमें सबसे श्रेष्ठ जामवंत जी थे, नहीं बुलाया, हनुमान जी को बुलाया प्रभु ने। हनुमान जी आकर प्रणाम किए। प्रभु ने सिर पे हाथ फेर कर लाड़ लड़ाया और अपनी संध्या वाली अंगूठी निकाली और हनुमान जी को दिया। कहा, लाला जाकर बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, और कही बल विरह बेगी तुम आए हो। जाकर अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा। आप ये मुद्रिका दिखाइएगा ना, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि आपको मैंने भेजा है। और यदि हनुमान जी इस पर भी उनको विश्वास न हो, तो आप किसी भी प्रकार से बात बात में एक बार करुणा निधान शब्द का प्रयोग करिएगा। आप जैसे करुणा निधान कहेंगे, सीता जी अवश्य समझ जाएंगी कि आपको मैंने ही भेजा है। भगवान कहते हैं, हनुमान जी जाइएगा, अनेक प्रकार से जानकी जी को समझाइएगा, मेरे विरह बल को बताकर, और आप शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी प्रणाम करके गए आगे। स्वयं प्रभा जी के सहयोग से सारे कपि लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। अब आगे पानी दिखाई पड़ने लगा, समुद्र में पानी ही है ना। अब अंगद जी कहने लगे कि आगे अब कहां जाए, सामने तो समुद्र है, पानी है, जाएंगे डूब के मर जाएंगे। पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। अब तो आगे भी मृत्यु, पीछे भी मृत्यु। अब हम कहीं जाएंगे नहीं, हम लोग इसी समुद्र तट पर बैठेंगे और बैठे बैठे प्राण का त्याग कर देंगे। जामन जी लगे समझाने अंगद जी को। अंगद जी अधीर नहीं होते हैं। राम जी ब्रह्म है, भगवान है, राम जी का कार्य स्वयं राम जी करेंगे, हम और आप तो निमित्त मात्र हैं। चिंता मत करिए, कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। अभी जामवंत जी समझा ही रहे थे कि ऊपर एक गुफा में पर्वत पर जटायु जी के भाई संपाति बैठे थे। इनके पंख जल चुके हैं
किसके? संपाति के। और चंद्रमा नाम के मुनि ने इनको आशीर्वाद दिया था कि संपाति जी, त्रेता में जब राम जी के दूत सीता जी का पता लगाने जाएंगे तो उन दूतों के दर्शन से आपके फिर से नवीन पंख आ जाएंगे। अब इनको पता तो नहीं है संपाति को कि राम जी के दूत हैं। पंख नहीं है तो उड़ नहीं पाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं तो भोजन नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, भोजन नहीं मिला तो दुर्बल हो गए, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। ऊपर से देखा नीचे इतने सारे बानर आ गए हैं। बोले वाह वाह ब्रह्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कई दिनों से भूखा था मैं, आज इन सारे कपियों को खा जाऊंगा मैं। जैसे संपाति बोले तो अंगद जी सुन लिए, बोले जय हो प्रभु, अभी अभी हम लोगों ने मरने की प्लानिंग की, तब तक आपने मारने की व्यवस्था बना दी। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं, और एक वो गिद्ध थे जटायु जी जिन्होंने राम कार्य में अपने प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु, ऊपर से संपाति बोले निर्भय हो जाइए, जटायु मेरे भाई थे, क्या हुआ मेरे भाई को? जामन जी ने पूरी बात बताई। कपियों के सहयोग से संपाति जी समुद्र के किनारे गए, जल लेकर अपने भाई को तर्पण किया, और जैसे पता लगा कि ये राम जी के दूत हैं, संपाति जी के शरीर में नवीन पंख आ गया है। पंख फुला के लगे नाचने, वो नवीन पंख आया, आनंद में झूमने लगे। जामन जी बोले आपका काम हो गया ना, नवीन पंख आ गया, अब आप हमारा काम करिए। क्या काम? पता चला है कि गिद्ध बहुत दूर तक देखता है। आप देखिए कहीं सीता जी दिखाई दे रही हैं। संपाति जी लगे देखने और बोले मैं देखा हूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। संपाति जी बोल रहे हैं कि मुझे सीता जी दिखाई पड़ गई। समुद्र में 100 जोजन दूर त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो देखिए, वो सीता जी बैठी हैं। अब जैसे पता मिला, कपि लोग नाचने लगे, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयऊं नत करते हूं, कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता मैं। हाँ, एक काम अवश्य कर सकता हूं। आप में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामुन जी बोले कौन जाएगा? संपाति बोले जो एक छलांग में 100 जोजन की दूरी तय कर लेगा। जोजन समझ में आता है आपको? जोजन, एक जोजन में कितनी दूरी? हाँ, एक जोजन में 4 कोस। एक कोस में कितना किलोमीटर? 3। तो एक जोजन में कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर। एक जोजन में 12 किलोमीटर, 100 जोजन में 1200 किलोमीटर। संपाति जी बोले जो 1200 किलोमीटर लंबी छलांग यानी 100 जोजन की छलांग लगाने में सक्षम है, वही सीता जी का पता लगाने वाला है। यहां जंप मारे तो 1200 किलोमीटर बाद उतरे। संपाति बोल के चले गए। संपाति जी के जाने के बाद जितने कपि लोग गए थे सब एक दूसरे का मुख देखने लगे, कौन जाएगा हो? कौन जाएगा 1200? एक कपि ने कहा कि जामोन जी मैंने एक बार 20 जोजन की छलांग मारी थी। एक ने कहा तुम 20 गए थे, मैं तो 40 जा चुका हूं। एक कपि ने और हिम्मत बानी, तुम 40 गए थे, मैं कोशिश करूंगा 50 जोजन चला जाऊंगा। जामन जी देखिए ये सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले बहुत सुंदर, 50 के आगे कोई जाने वाला यहां पर है? एक कपि ने कहा मैं 70 जोजन जाऊंगा जामन जी। बोले बहुत सुंदर, 70 के आगे कोई वीर यहां पर? एक बोला मैं
90 योजन जाऊंगा। बोले बस पहुंचने वाले हो, एक और बढ़ो पहुंच जाओगे। 90 के आगे कौन जाएगा? अब कोई सांस नहीं ले रहा है। जामुन जी बोले 90, 90 1, आगे बढ़ो, 90 1.5, आगे बढ़ो। कोई सांस नहीं ले रहा है। अब 90 वाला कहे मैं जाऊं, हर 2 मिनट पर बोले जाऊं। जामुन जी बोले कहां जाऊं? 90 नहीं 99 जाओगे, डूब के मरी जाओगे। 100 योजन की छलांग लगानी है। ए जामवंत जी को आवेश आ गया हो। बोले आप लोग अपने आप को युवान कहते हैं, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान मेरे बल नहीं रहा, नहीं तो मैं बताता क्या दूरी होती है। भगवान जब बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस समय मेरी युवा अवस्था थी और मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 परिक्रमा लगाई। युवा अवस्था थी मेरी। आप लोग युवान हैं, शर्म नहीं आती कहने में 70 जाऊंगा, 90 जाऊंगा। ऐ जवानी को ललकारा ना, तो अंगद बोले मैं जा तो सकता हूं, वापसी की गारंटी नहीं है कि आ पाऊंगा। अब जामुन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर क्यों बोल रहे हो भाई? जाना नहीं है, जाकर वापस भी आना। बोले अरे नहीं नहीं, आप तो युवराज हैं, आपको कैसे भेज देंगे। जो काम नहीं आता है उसमें शुरू नहीं करना चाहिए। एक जगह कथा चल रही थी, तो जो जैसे विनय जी हैं हारमोनियम बजा रहे हैं, वैसे वहां ये सत्य घटना है। तो जो हारमोनियम बजा रहे थे वो भैया भजन शुरू कर दिए। अरे सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरे 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 सवारे रास्ता। ये क्यों? तो जिस डायरी में ये भजन लिखे थे वो डायरी घर छोड़ के आ गए थे। वो भजन तो शुरू कर दिए, याद है ही नहीं। अब 5 मिनट यही गाते रहे, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। महाराज जो बैठे थे वो देखे भाई आगे गाएंगे तो 5 मिनट से उसी पटके हैं, तो बंद कराएं। बोले अरे रास्ते सवारेंगे सबरी की रामो जी आएंगे। तब से सबरी सवारे रास्ता। कहने का अर्थ है जो कार्य नहीं आता है उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पीछे रहिए। बिना मतलब में फूफा नहीं बनना चाहिए। फूफा बनना समझते हैं? भाई यहां कोई फूफा जी नहीं बैठे हैं ना? ओहो हो, अच्छा फूफा जी ही आज यजमान है। एक बार इनके लिए स्वागत में बजा दीजिए भाई। ये तो विनोद की बातें हैं। जामन जी ने अंगद जी को मना किया, नहीं नहीं आप रहिए, आपको नहीं जाना है। सारे कपि अपना अपना बल बता लिए, लेकिन जिसको जाना है वो मौन बैठा है। कौन? हनुमान जी महाराज। जामन जी हनुमान जी के पास गए और जाकर बोले, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी श्री हनुमान जी के पास जाकर बोले, हनुमान जी आप मौन क्यों बैठे हैं? आप बताइए, आप जाएंगे ना उस पार? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका वेग है।
संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपके लिए संभव है। आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम। 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 जामवंत जी बोले आप कीर्तन करने नहीं आए हैं यहाँ पर, आप क्यों आए हैं आपको पता है? हनुमान जी बोले नहीं पता। जामवंत जी याद दिलाएं, आप यहाँ पर राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता तारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता तारा। जैसे जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए भया है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा। बाबा कहते सुनते ही भयउ पर्वता। हनुमान जी विशाल स्वरूप धारण कर लिए, मानो पर्वत की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। विराट रूप धारण करके सिंह की आवाज में दहाड़ मारकर बोलने लगे, जामवंत जी आप बता रहे हैं कि कोई समुद्र को पार नहीं कर पाया, मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद कही बारहि बारा। लीलई नागौ जल निदिखारा, लीलहि नागौ जल निदिखारा। सहित सहाय रावण ही मारे, सहित सहाय रावण ही मारे। आनौ इहाँ त्रिकूट उपारे, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही। उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ। श्रीमान जी विराट रूप धारण कर लिए, गरजने लगे, बोले जामवंत जी मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। कहिए, आप कहिए, रावण के साथ उसकी पूरी सेना को समाप्त कर दूंगा। आप कहिए, लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ उठाकर आपके चरणों में लाके रख दूंगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? कि रावण को मार के आऊं, कि रावण के साथ पूरी सेना को समाप्त कर दूं, कि लंका को उठा कर ले आऊं? इन तीनों में से क्या करूं? जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका लेके आइएगा, कुछ मत करिएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामवंत जी बोले बस इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सितहि देखी कहूँ सुधि आए, सितहि देखी कहूँ सुधि आए। सितहि देखी कहूँ सुधि आए। जामवंत जी ने कहा केवल चुपचाप जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए और चुपचाप चले आइए, आकर राम जी को सीता जी के बारे में बताइए। बस क्या करिए? सीतहि देखी कहूँ सुधि आए। कहु सुधि आए। आप जाइए, सीता जी को देखिए और उनकी जो सुधि है, उनकी जो स्थिति है वास्तविक, वो आकर राम जी से बताइए। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को 2-3 फाइट मारूंगा नहीं, फिर जाने का मतलब क्या है? जामवंत जी बोले नहीं 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 नहीं, रावण को टच मत करिएगा, वो हमारा आपका काम नहीं है, उसके लिए तो भगवान ही पर्याप्त है। प्रभु हम कपियों की सेना को लेकर कपि सेन संग संहारे निशिचर राम सीतहि आनी है त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नाम।
पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। जामोन जी कहते हैं कपिसे न संग, कपियों की सेना संग में रहेगी। संहारी निशिचर राम, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे। और राम सीता ही आनी है, राम जी ही सीता जी को वापस लाएंगे। और भगवान की इस कथा को त्रैलोक्य नारद आदि मुनि सब गाएंगे। भगवान की इस कथा को जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। तो यहां आप लोग सुन रहे हैं, जो सुनत, ये लोग गा रहे हैं। गावत हम कही रहे हैं, कहत और हम तीनों मिलकर समुझत। बाबा कहते हैं जो इस कथा को कहेगा, गाएगा, सुनेगा, समझेगा, अंत समय में परम पद नर पावई। वो शरीर त्याग करने के बाद स्वर्ग नरक में नहीं जाएगा, वो सीधे भगवान के परम धाम के अधिकारी हो जाएगा और भगवान के धाम चला जाएगा। ये इस कथा का फल है। यहां पर किष्किंधा कांड की कथा पूरी भई।